निर्माण क्षेत्र में महिलाओं को सम्मानित करते हुए द रियल वुमन अवार्ड्स का 6ठा संस्करण संपन्न नई दिल्ली। ऐसे युग में जहां निर्माण उद्योग लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक अभूतपूर्व बदलाव देख रहा है, नई दिल्ली में आयोजित द रियल वुमन अवार्ड्स का 6ठा संस्करण इस परिवर्तन के प्रमाण के रूप में सामने आया। भव्यता और महत्व से चिह्नित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम ने न केवल निर्माण क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया, बल्कि पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र के विकसित परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला। 20 जनवरी की शाम को आयोजित पुरस्कार समारोह में निर्माण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में 25 महिलाओं के असाधारण योगदान को मान्यता दी गई। आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, लैंडस्केप डिजाइन और ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में प्रतिष्ठित ये महिलाएं निर्माण में एक नए युग की अगुवाई का प्रतिनिधित्व करती हैं। विविधता, नवाचार और स्थिरता द्वारा परिभाषित युग। वैश्विक निर्माण उद्योग में महिलाओं की भागीदारी में क्रमिक लेकिन स्थिर वृद्धि देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम आंकड़ों के अनुसार महिलाएं अब निर्माण कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं, जो विविध दृष्टिकोण लाती हैं और नवाचार लाती हैं। भारत में भी प्रवृत्ति समान है, जहां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी पहल और लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने वाली कॉरपोरेट नीतियों द्वारा समर्थित अधिक महिलाएं इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। ऐसी पहल वैश्विक अध्ययनों के अनुरूप हैं, जो दर्शाती हैं कि विविध नेतृत्व वाली कंपनियां अक्सर अधिक नवीन और लाभदायक होती हैं। इस कार्यक्रम में सुश्री मिली मजूमदार, श्री रेजा काबुल, श्री मुकेश जेटली, सुश्री सोनाली रस्तोगी, डॉ नैन्सी जुनेजा, सुश्री संगीता मेहता, सुश्री शोरमिष्ठा घोष, श्री ललित सहित निर्माण जगत के दिग्गज उपस्थित थे। दत्त और अन्य। उनकी उपस्थिति और अंतर्दृष्टि ने कार्यवाही में गहराई जोड़ दी। भाषणों के साथ न केवल पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, बल्कि निर्माण में नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने में विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया। ये पुरस्कार चर्चा, नीति वकालत और उद्योग में नए मानक स्थापित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। वे कार्रवाई के लिए एक आह्वान है, जो अधिक महिलाओं को निर्माण करियर में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। संस्थापक विजय दलवानी और शीतल भीलकर ने अपनी समापन टिप्पणी में निर्माण उद्योग में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने में इस आयोजन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस परंपरा को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसका लक्ष्य अधिक महिलाओं को इस क्षेत्र में शामिल होने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और सशक्त बनाना है। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत सिर्फ बालाजी न्यूज़ पर। सर, आज कितने तरह की कैटेगरी से वुमेन्स को अवार्ड दिया जा रहा है? तो सबसे पहले मेरा नाम विजय दलवानी है और मैं रियल वुमन अवार्ड्स का फाउंडर हूँ। मेरी फ्रेंड शीतल भीलकर, उनके साथ हमने मिलकर ये शुरू किया है। आज हम 6वीं सिटी कवर कर रहे हैं। पिछले 2 साल में हमने मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, ये 5 सिटी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई विमेन एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड किया है। उनकी कैटेगरीज हमने सेलेक्ट करके जूरी द्वारा उनको फाइनलाइज करके उनको अवार्ड किया है। आज हम आए हैं दिल्ली एनसीआर की विमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो लेडीज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको उनका सत्कार करने और उनको थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए हम आए यहाँ पर। आज करीबन 22 कैटेगरीज को अवार्ड मिलने वाला है, जैसे लैंडस्केप आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, कंस्ट्रक्शन, सेल्स, रियल एस्टेट बिल्डर, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अब तक लोगों को लगता था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ मेल ही चलाते हैं, वो सिर्फ मर्दों की इंडस्ट्री है। पर आप देखोगे कि इतनी सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं और वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। आप जब आज उनको अवार्ड्स लेते हुए देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी यूनिक कैटेगरीज में वो अपना काम कर रहे हैं। और हम बहुत एक्साइटेड हैं दिल्ली आकर। दिल्ली की ठंड बहुत भाग गई, बहुत अच्छी लग रही है हमको और बहुत अच्छा लग रहा है। और बस आप सबका स्वागत है यहाँ पर, पूरी मीडिया का। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ गुड इंटरेक्शन विथ यू। थैंक यू। तो सर, कितना महिला किस तरीके से अब ये सिलेक्टेड होता है, किस तरह सिलेक्शन किया जाता है, क्या क्या इनकी प्रायोरिटी होती है? तो ये पूरी प्रक्रिया 3-4 महीने से चलती है। पहले हम बहुत सारी एसोसिएशन है, जैसे इशरे है, फायर सेफ्टी है, दूसरे इंजीनियरिंग एसोसिएशन है,
उनके द्वारा हम इन सब महिलाओं तक पहुंचते हैं। उनको हम बताते हैं कि आप अगर अपना काम हम तक पहुंचाएंगे तो हम उसको जूरी द्वारा सिलेक्शन प्रोसेस में लेके जाएंगे। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, करीबन 200-250 एप्लीकेशंस आती हैं। फिर एक पूरी प्रॉपर जूरी प्रक्रिया की जाती है। इंडस्ट्री के बड़े 3 दिग्गज जूरी में रहते हैं, वो आज यहाँ पर प्रेजेंट है, और फिर वो पूरा सबको एक बार चेक करके फिर वो फाइनल करते हैं कि इन 200 एप्लीकेशन में से हम किसको अवार्ड दे सकते हैं। ये हमारा एक इकलौता ऐसा अवार्ड है, हम किसी अवार्डी से 1 रुपये का शुल्क नहीं लेते हैं, वरना मार्केट में तो आजकल पेड अवार्ड्स बहुत चलते हैं। तो ये बहुत जेन्युइन अवार्ड्स है। अगर आपने अच्छा काम किया है और जूरी ने आपको सेलेक्ट किया है तो ही आपको अवार्ड मिलेगा और आपको रिकग्निशन मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप का है या स्टार्टिंग पे भी है? नहीं, स्टैंड अप भी है कुछ? अभी ये हमने स्टार्टअप्स तक अभी इंक्लूड नहीं किया है, बट पूरे अवार्डी में हम एक स्टार्टअप को ज़रूर दर्शाते हैं कि जो नया इसमें काम कर रहा है, न्यू स्टार्टअप जो आया है, इनोवेशन में कुछ कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, तो उनको हम अवार्ड करते हैं। बट अदरवाइज़ तो थोड़ा सा आपने काम किया होना चाहिए, 10-12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसकी बेसिस से आप सिलेक्शन होता है। तो ऐसी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी भी निकलती है जिसमें महिलाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए योगदान देती हो? देखिए, गवर्नमेंट को तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और अभी तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, और धीरे धीरे ऐसे जो हम छोटे छोटे इनिशिएटिव्स करते हैं ये अवार्ड फंक्शन के द्वारा, ये भी लोगों तक मैसेज पहुंचाता है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ बढ़ के इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। और हमारे इसी प्रयास से धीरे धीरे हम देख रहे हैं महिलाएं अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एंट्री करती हैं और वो अपना करियर यहाँ बनाने की कोशिश करती हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो काफ़ी हैं, पर हम उसमें ज़्यादा आज नहीं बात कर पाएंगे। जो हम कर रहे हैं हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। सर, क्या छोटे सेक्टर से जो महिलाएं छोटा मोटा बिजनेस करती हो उनको भी इनकरेज करने के लिए इसमें इंक्लूड किया हाँ गया? जी, बिल्कुल करते हैं। जो स्टार्टअप्स, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टअप है, वो करते हैं हम उनको। अब अगले और सीज़न से हम प्लान कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर क्लास में महिलाएं हैं उनका भी सिलेक्शन किया जाए कि वो भी कितना अच्छा उसमें योगदान देती हैं। सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बिल्डिंग बनाते हैं, वो जो लेबर साइट पे काम करता है वहाँ पे काफ़ी महिलाएं काम करती हैं। तो हम उनका भी एक सेगमेंट अब शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सीजन से। पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन की बात आई है वाले वुमेंस की, क्या देखते हैं आप इस चीज़ को? तो बहुत अच्छी बात है, और विमेन के लिए रिजर्वेशन और बढ़ना चाहिए, 80% तक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों तक उनको सिर्फ घर का चौका चलाने के लिए ही सोचा जाता है। पर अब देखिए कितनी महिलाएं आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही हैं। हमारे खुद के ऑफिस में 60-70% महिलाएं हैं, शीतल जी के ऑफिस में 60-70% महिलाएं हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक MEP कंसल्टेंट हूँ, यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज हम लोग ये करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे डेवलपर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जैसे लोधा है, इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर जो है लोधा है, रस्तम भी है, बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज का काम करते हैं। तो मैं 28 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और इस 28 सालों में मैंने देखा कि बहुत कम महिलाएं इस इंडस्ट्री में आ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्योंकि ये काफ़ी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो सिर्फ 12% महिलाएं हैं जो इस इंडस्ट्री में आती है, उसमें से भी काफ़ी सारी जो है वो लेबर सेक्टर में है, और सिर्फ 3% जो है वो लीडरशिप रोल या टेक्निकल रोल जैसे हम लोग हैं, वैसे हम सिर्फ 3% है इसमें। एवरीबडी इज़ डिफरेंट आई थिंक, पर इंस्पायर करते रहना पड़ेगा कि चांस देना पड़ेगा। जो करियर ब्रेक लेती है महिलाएं, उनके लिए चांस देना पड़ेगा। जैसे मैं मेरे कंपनी में चांस देती हूँ, वी कॉल इट सेकेंड इनिंग मेंबर्स। अगर आपका करियर ब्रेक होने के बाद अगर किसी महिला को वापस ज्वाइन करना है तो हम उसको प्रेरित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे हम और महिलाओं को इस इंडस्ट्री में लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सबको लगता है ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, इसमें हम जाए ना जाए, तो अगर हम नहीं दिखाएंगे ये कि हम ऑलरेडी ये अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक हम किसी को प्रेरित नहीं कर पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। मेल डोमिनेटेड की बात आपने अभी करी है, लेकिन जहाँ तक है कंपटीशन बहुत है इस काम में भी। आप वुमेन्स के साथ कंपटीशन और मेंस के साथ कंपटीशन में किस तरीके से देखते हैं इन सबको? कंपटीशन तो हर जगह पे है। आज हमारा जो देश है, हमारा पॉपुलेशन ही इतना है कि हम किसी भी प्रांत में जाएं, हमें कंपटीशन तो है। तो आपको क्वालिटी तो अच्छा देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी काम करो, अच्छे तरह से करो, अच्छे क्वालिटी से करो, तो आपको तरक्की तो मिलने ही वाली है। तो मुझे लगता है कंपटीशन है। मैं आज MEP कंसल्टेंट करके काम कर रही हूँ, मुझे भी काफ़ी कंपटीशन है। आज 100-150 MEP कंसल्टेंट है, उसमें
4-5 महिलाएं हैं जो MEP कंसल्टेंसी कर रही है। मैं वन ऑफ द, बट हम लोग वन ऑफ द नहीं है, वी आर रीचिंग टू द बेस्ट। वी आर लीडिंग नॉट ओनली कम बिटवीन 4-5, बट वी आर लीडिंग अमंग द होल इंडस्ट्री, यू नो। तो आप जो भी काम करो अच्छी तरह से करो तो हो सकता है। मैम, महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए किस तरह के सोसाइटल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है काफ़ी चेंज करना पड़ेगा। एक तो महिलाओं को खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। हम एक उनको ये दे सकते हैं कि प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि ये जैसे अवार्ड दिया, मोटिवेट किया उनको, पर काफ़ी सारा अवेयरनेस बाकी है। आज कितनी सारी महिलाएं जो बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे हमें हमारा घर भी देखना है, हमारे बच्चों का देखना है, सब करके हमें हमारा करियर करना है। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके लिए, क्योंकि हमको सब बैलेंस करना है। अभी उसमें से कुछ लोग आगे जा सकते हैं, कुछ लोग क्योंकि उनके करियर में ब्रेक लग जाता है जब भी बच्चे होते हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ कि मेरी जब भी बच्ची हुई तभी मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई नहीं था संभालने के लिए। पर वो जब भी मेरी बच्ची हुई, मैं घर से मैंने ये कंपनी शुरू की है जब भी मेरी बेटी 3 महीने की थी। सब्सक्राइब करें बालाजी न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं ताकि नई न्यूज़ सबसे पहले आप तक जाए।